हम अलग मुल्क के कश्मीर, अलग रियासत है। राम खोरो, कभी तुम्हें देखा लाहौर का अपना वज़ीर आज़म, कभी तुम्हें देखा पेशावर का अपना सदर? यहाँ तुमने रखा हुआ है कुत्ता लतीफ़ अकबर, कुत्ता राठौर, कुत्ता सईद अकरम चीफ जस्टिस। मतलब अलग रियासत है। तो फिर हम पाकिस्तान और इंडिया क्यों, चाइना के साथ क्यों नहीं, अमेरिका के साथ क्यों नहीं, इंग्लैंड के साथ क्यों नहीं? तुम जिनके घरों के बाहर बैठ के कुत्ते की तरह गुम लाते हो, लेकिन उनके कुत्ते नहलाते हो। नहलाते हो। हम तो इन मुल्कों में बातचीत कर रहे हैं, इस मैं पूरे खिते का काउंसलर हूँ वोट लेके, बहुत जल्द मैं पार्लियामेंट में होऊंगा। तो क्यों ना हम अलहाक के इंग्लैंड करें या अलहाक के अमेरिका करें? यानी वो तुम्हारे बाप हैं तो हम उनके बराबरी पे क्यों ना आ जाए, ताकि फिर हम तुमको रामी पुत्र कहा करें। चाइना वाले हमारे मुल्क को आसमान पे ले जाएं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। रामियों, इससे पहले कभी हमने नहीं कहा। मेरी उम्र 47 साल है, पाकिस्तान से आधी मोहब्बत है, इश्क है, लेकिन ऑप्शन में मौजूद है तुम दोनों क्यों, इंडिया पाकिस्तान क्यों, फिर मेरी मर्जी है, फिर रशिया क्यों नहीं, फिर चाइना क्यों नहीं, फिर इंग्लैंड अमेरिका क्यों नहीं? तुमने जब पटना है पट लो, राम खोर। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कल 30 जुलाई है, बरोज़ जुमरात। कल हम लंदन दिन के 2 बजे पाकिस्तानी एम्बेसी, जिस पे एक यजीद का कब्ज़ा है, पाकिस्तानी हिटलर आसम मनीरा चीफ वाशल इस वक्त मुल्क पे काबज़ है। उस कतूरे के ख़िलाफ़ जो उसने कश्मीर में हमारे भाइयों का खून किया है, उसका हिसाब मांगने के लिए तमाम गैरतमंद कश्मीरी पाकिस्तानी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। आपको मालूम है कि ये प्रोग्राम इतनी जल्दी में हुआ। बरतानिया में कोचेज़ और बसेस जो होती हैं वो नॉर्मली जो ड्यूरिंग डे होते हैं वो अपने रूट पर लगी होती हैं, कम से कम 6-7 दिन पहले आपको बुक करनी पड़ती हैं। तो ये फौरी एमरजेंसी हमारा आपको नोटिस था। पहले हमने आपको कहा था कि अगर हमने बाहर निकला हुआ तो आपको 24 घंटा का देंगे नोटिस और आप इंशाल्लाह बाहर आ जाएँ, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे हम सब एक हैं, यहाँ पे कोई मेज़बान नहीं, कोई मेहमान नहीं, हम सब के घर में फायरिंग हो रही है, हम सब के भाइयों का खून हम हर रोज़ देख रहे हैं। तो कल जिसको जो ट्रैफिक मिले, गाड़ी मिले, पहुँचे, 2-4 इकट्ठे हो, जो अपनी गाड़ी ले लो, एक दूसरे को फ़ोन करो। मुझे बहुत सारे दोस्त फ़ोन कर रहे, मेरा गला ख़राब था, मैं जवाब नहीं दे पाया, पता नहीं क्या हो गया मेरे गले को आजकल, पता नहीं ये आराम खोर कोई मुझ पे कुछ जादू मुझे याद कर रहे हैं, हालांकि मैं खुद पी रहा हूँ। एनीवे, तो दोस्तों को आपस में क्योंकि फ़ोन कर रहे हैं, मुझे दोस्त फ़ोन कर रहे हैं, मेरा मैसेजेस भरा हुआ है कि बस कहाँ से जा रही है। शफील रादर में इस बार हम बस का अरेंजमेंट नहीं कर सके। आप इंडिविजुअली दोस्तों को फ़ोन करें, कारें अरेंज करें, निकलें, कितना दूर है बताइए। भर से लोग अपनी गाड़ियों पे आ रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं? पाकिस्तानी एम्बेसी के बाद। तो यू गूगल है तो यहाँ पर लिख कर के पाकिस्तानी कहाँ से वो आ जाएगी पाकिस्तानी एम्बेसी। कोड ऑफ कंडक्ट ये है कि कोशिश करें कि सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद कमीज़ें, सफ़ेद शर्टें हों। तो ये जो हैलोवीन नाइट्स होती हैं बरतानिया में, वहाँ पे रंग मिलते हैं वो खून वाले, कोशिश करें वो भी लेके आएँ। तो वहाँ पहुँच के अपने जिस्म पे खून आलूद चीज़ें लगा लें, ताकि इस रामतोप, इस तुख़्म हराम, इस गंदी नाली के कीड़े, इस चीफ वाशल का जो चेहरा हम दुनिया भर को दिखाएँ। वहाँ पे खड़े होके हमने इसके जो पिक्चर्स हैं वो रखी हुई हैं अपने साथ, इसकी और इसके बड़े बाप हिटलर की, बल्कि ये उसका बाप है। तो आपको जूता फेंकने का मौका मिलेगा, पुराने जूते पहन के आएँ, साथ लेके आएँ। जूता फेंकना किसी इमारत पे शायद कानूनी तौर पे दुरुस्त ना हो, इखलाक तो यहाँ पे ज़ाहिर है अब तो वो नहीं मामला रहा। जूता फेंकना और जूता रखना ये 2 अलग चीज़ें हैं। तो जूते रखेंगे, इस एम्बेसी के बाहर लोग अपने अपने जूते रखेंगे। पहली बार दुनिया में ये हो रहा है, किसी मुल्क की एम्बेसी के बाहर लोग अपने फटे हुए जूते रखें कि तुम्हारी कुल वैल्यू जो मुल्क पे काबज़ हो। मुल्क तो हमारा अपना था, लोग भी हमारे अपने थे, जो काबज़ हैं। हिटलर नहीं है, जर्मनी आज भी उधर है और दुनिया अक़वाम आलम है, उसका नाम है। तो वहाँ पे जूते भी रखेंगे, जूता लाना मत भूलिएगा। खून आलूद कपड़े, सफ़ेद शर्ट कम अज़ कम हो, काली पट्टी लेके आएँ। वहाँ हम आपको मौका देंगे इस खबीस की तस्वीर पे थूकने का, इसके रामी पुत्र ब्रिगेडियर फाके पे थूकने का मौका देंगे आपको हम। बाकी अखबार जो भी हैं हम कोशिश कर रहे हैं वो भी अगर एक कुतबा बड़ा सा लेके वहाँ हमारी शोहदा की पिक्चर तस्वीरें हों तो उनको हम जहाँ
सलाम पेश करेंगे, वहीं हम इनके रख के नीचे वहाँ फ़ोटो थूकेंगे। और हम बहुत सारे जूते और जो ग्रिल बनी हुई है एम्बेसी के बाद वहाँ भी रख के आएंगे, ताकि दुनिया में ये रिकॉर्ड रहे कि किस एम्बेसी के बाद उसके अपने लोगों ने जूते दिखाए थे कि तुम्हारी कुल औकात हमारे इस फटे हुए जूते से भी बदतर है। मेरे अखबार इन जर्नैलों ने इस मुल्क को बर्बाद किया, इंडिया के साथ उन्होंने पंगे किए, श्रीनगरों को उन्होंने मरवाया। ये हरामखोर अपनी की औलादें यहाँ बसती हैं आपके टैक्स के पैसों से। आम पश्तून, आम पंजाबी, आम कश्मीरी यहाँ मजदूरी करता दिन रात, वो बेचारा लोहे से लोहा हो जाता फाउंड्रियों में, वो दिन रात एक करता, अक्सर पैसे बेचता। ये 1.5 लाख के फ़ौजी मुलाजम, ये जर्नैल, फ़ौज नहीं, फ़ौज हमेशा मैं बताया आपको एक बेचारा आम फौजी है। यस सर, नो सर, यस सर, गो सर। ये उस फौज से कोई हमदर्दी नहीं रखते। इनकी बीवियों के वो नौकर होते हैं, इनके बच्चों के दरवाजे खोलते हैं, इनके घरों के बाहर भी होते हैं। इंग्लैंड में स्वाय जनरल के कोई ब्रिगेडियर, कोई मेजर, कोई कैप्टन, कोई ब्रिगेडियर के घर के बाहर चौकीदार नहीं है। ना उसकी बीवी उद्यम मचाती है, ना सरकारी गाड़ी उसको है, ना उसको सरकारी उर्दरी मिला हुआ है। इन राम खोरू ने, जिनकी वजह से 3 करोड़ बच्चे पंजाबी बलोची सिंधी स्कूल से बाहर हैं, इनके मेजर के बाद हर ऑफिसर को घर में नौकर, इनके बच्चों को दबाने, उनको मसाज करने वाला, इनको ड्राइवर, पता नहीं क्या मिलता है। इंशाल्लाह इन रामियों से लेंगे और हम वो बच्चे जो पंजाब और पश्तून स्कूल से बाहर स्कूल भेजेंगे। वो आम सिपाही जो बंदूक लेकर खड़ा है वो भी मुजरिम है इस वक्त, क्योंकि उसका ये कोई हलफ नहीं था। तू दुनिया में से पैदा नहीं हुआ कि तो अपने साहब को यस सर नो सर करना हो। तो सबसे पहले तूने कलमा पढ़ा हुआ है, सबसे पहले तूने कलमा पढ़ा हुआ है, तूने सच्चे रसूल का हुक्म माना हुआ है। और सच्चे रसूल की गाइडलाइन यूएनओ की गाइडलाइन है कि किसी कमज़ोर, किसी नेते, किसी बुजुर्ग, किसी खातून पे हाथ मत उठाओ। हराम खोरो, तुम हमारे बच्चों को मार रहे हो, तुम मासूम लोगों को मार रहे हो कि वो नारे लगा रहे हैं हकूक़ के लिए, तो तुम्हारा तो कलमा फारग हो गया। तुम तो मोदी से बदतर हो। और मोदी के मुल्क में बहस चल रही है कि AK-47 पुलिस वाले ने तलब इल्म पे रखी, क्यों रखी, फायर तो छोड़ दें। पार्लियामेंट में वहाँ बहस चल रही है कि ये हमारी जमहूरी इक़्तिदार तबाह हो चुकी हैं एक तलब इल्म पे, और इन्होंने 70 से ज़्यादा मेरे भाई शहीद कर दिए। और ये आज असम्बली में बैठे रामसाद कतूरे, और ज़ियाउल हक ने कहा था मैं जिसको बुलाऊं वो कुत्ते के दम उलता जाता है। आज इन कतूरों ने वहाँ पे कहा एक ट्रुथ कमीशन होना चाहिए। राम खोरो और बिल्लो रानी और तेरी ज़िंदगी पे थू, तुझे दूँ मैं ट्रुथ कमीशन। अंधा है तू रामसाद, बेशर्म, बेगैरत, दगड़ दल्ले। यहाँ पे घर हैं, ये मेरे वोटरों के घर हैं, मैं थोड़ा सा आवाज़ नीचे रख रहा हूँ, वरना तूने आज तकरीर क्या की है कि मेरे वोटरों इंतजार करो, मैं तुम्हारा हक छीन के लूँगा। डांस करोगे, ठुमका लगा के तू ले सकते हो रामखोर। तुझे वोट देने वालों पे थू और तेरी पूरी नस्ल पे थू। रामखोरो, ठुमके लगाओ, ठुमके, घुंघरू पहनो, हीरा मंडी तुम जाओ, वो तुम्हारी है। वो आज भी वहीं पे खड़ी है क्योंकि वो तुम लोगों के लिए ओपन है, आज भी ओपन है। तो हम उस फौजी से कहते हैं, पंजाबियों, पश्तूनों और कश्मीरियों, अपने फौजी भाइयों को फ़ोन करो, FC वालों को फ़ोन करो, ये कत्ल कर रहे हैं हमारे लोगों का। ये यहाँ पे कोई सरकारी ड्यूटी नहीं कर रहे, ये खूनी लोग हैं। हरामखोर तनख्वाह लेते हो टैक्स के पैसों से और हुक्म मानते हो इन साजे मायदे गाँव में। या सर का टांग इनकी टेढ़ी है, इनकी रट्टा मार के FA पढ़ के ये बन जाते हैं ये ऑफिसर। कोई दुनिया में है नाम इनका। वो यूक्रेन के फौजी हैं, आप उनके पहुँचू में जाके, वो ईरान के फौजी हैं पहुँचू में, गैरत का निशान है। ये तो बेशर्म बेगारत है। कभी आपने देखा यूक्रेन और ईरान के फौजियों की बीवी सड़कों पे औदम मचाती हुई? कभी देखा आपने? ये है। कभी आपने देखा ठेके ईरान की फौज लेती मुल्क में? मीर पर MD का चेयरमैन ये करते तैनात। एक बार जो बन जाता है ब्रिगेडियर, उसके जितने भी भतीजे भांजे हैं वो बता लेते हैं। ISI बत्ता, दूसरा नाम है बत्ते का। इनके आधे ऑफिसर आज भी, मुझे दोस्त कहता बर्मिंघम में किसी बंदे के पैसे को ना दे, मुझे बताओ मेरे एक दोस्त का भाई ISI में है, तो वसूली करेगा वो, दो तरफा अपनी भी। ये इसका नाम ISI नहीं, बत्ता ISI रखो। पंजाबियों को उठाते हो, बलूचों को मारते हो, पश्तूनों को मारते हो, सिंध में तुम्हें दबा कर रख दिया है, अब तुम मेरे घर में आ गए हो। राम खोरो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। और ये तुम्हारी इखलाकी मौत है। हमारी पोस्टों के नीचे गाली देने के लिए तुम्हारे पास बंदे कोई नहीं है।
कोई पंजाबी नहीं है, कोई सिंधी की पठान नहीं है, तो फेक अकाउंट बना के हर तुम्हारा अकाउंट लाख लगा होता है। बगैर फाके कुतुरे तेरी नस्ल पे थू। राम खोर जनरल डायर का अंजाम याद रखो। क्या हुआ था? इंदिरा गांधी ने पंजाब में मुकद्दस सिखों के टेंपल पे हमला करवाया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, और एक सिख ने रिएक्शन दिया था, तुम हमारे लोग मार रहे हो। जिसका भाई मरता है, जिसका बेटा, जिसका बाप मरता है, वो रिएक्ट करता है। और ये फित्र का कानून है, और ये साइंस का कानून है। ये हर दौर में अमल का रद्द अमल होता रहा है, हर दौर में एक्शन होता रहा है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपको दिन के 2 बजे। हमने पहुंचना है हर हाल में मैसी के बाद। आप मुझसे मत पूछो कि गाड़ी कौन से लेके आऊँ, आगे पीछे रिंग करो दोस्तों को, ये हर बंदे का अपना काम है, ये इमरजेंसी है। वहीं पे मिलेंगे आपको। कश्मीर में शहीद होने वाले जनती हैं, मौला उनके सदके पंजाब को, खैबर पख्तूनख्वा को, बलोचिस्तान को इन रामियों से आज़ाद करवाए, ताकि वो आम बच्चे पंजाबियों के, सिंधियों के, पश्तूनों के यहाँ हुकूमत करें। और आखिर में हम अलग मुल्क के कश्मीर, अलग रियासत है। राम खोरों कभी तुमने देखा लाहौर का अपना वज़ीर आज़म, कभी तुमने देखा पेशावर का अपना सदर? यहाँ तुमने रखा हुआ है कुत्ता लतीफ़ अकबर, कुत्ता राठौर, कुत्ता सईद अकरम चीफ जस्टिस। मतलब अलग रियासत है। तो फिर हम पाकिस्तान और इंडिया क्यों, चाइना के साथ क्यों नहीं, अमेरिका के साथ क्यों नहीं, इंग्लैंड के साथ क्यों नहीं? तुम जिनके घरों के बाहर बैठ के कुत्ते की तरह गुम लाते हो, लेकिन उनके कुत्ते नहलाते हो। हम तो इन मुल्कों में बातचीत कर रहे हैं, इसमें पूरे खिते का काउंसलर अवार्ड लेके बहुत जल्द मैं पार्लियामेंट में होऊंगा। तो क्यों ना हम अलहाक के इंग्लैंड करें या अलहाक के अमेरिका करें? यानी वो तुम्हारे बाप हैं, तो हम उनके बराबरी पे क्यों ना आ जाए, ताकि फिर हम तुमको रामी पुत्र कहा करें। चाइना वाले हमारे मुल्क को आसमान पे ले जाएं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। रामियों, इससे पहले कभी हमने नहीं कहा। मेरी उम्र 47 साल है, पाकिस्तान से आज ही मोहब्बत है, इश्क है, लेकिन ऑप्शन में मौजूद है तुम दोनों क्यों, इंडिया पाकिस्तान क्यों, फिर मेरी मर्जी है, फिर रशिया क्यों नहीं, फिर चाइना क्यों नहीं, फिर इंग्लैंड अमेरिका क्यों नहीं? तुमने जब पटना है पट लो, राम खोरो।